नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। 3, 4 और 5 तारीख को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी। हर 2 महीने में ये मीटिंग होती है और ये रिजर्व बैंक की जो कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो डिसाइड करती है कि क्या निर्णय लिए जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट, और क्या जीडीपी ग्रोथ का आकलन किया जाएगा, क्या इन्फ्लेशन है, यानी वो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है वो रहता है रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट से जो लोन लेने वालों के ऊपर जो है मुश्किल भी आ सकती है और आसानी भी होती है। और वैसा ही निर्णय एक बार फिर तीसरी बार इस साल में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ने लिया है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी रेपो रेट 5.25 ही रहेगा। तो वो लोग जो कि ईएमआई चुका रहे हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनकी ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि कमी की उम्मीद जो है वो कम ही थी, लेकिन बढ़ोतरी होती तो ईएमआई उनकी बढ़ सकती थी। बैंकों के लिए भी उसी हिसाब से मुश्किल होती है कि अगर ईएमआई बढ़ती है या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जो बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो बैंकों की दृष्टि से एक अच्छा जो डिसीजन हुआ कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। अब इसके पीछे रिजर्व बैंक का जो तर्क है, उनका कहना है कि भाई जो खाड़ी में युद्ध वाली स्थिति थी उसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है। जो एनर्जी प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो उसके अंदर स्थिरता नहीं है। इसलिए जो जीडीपी है उसको भी जो बहुत ज़्यादा तरीके से आंकलन नहीं किया जा सकता। फिर भी अगले साल के लिए जो 6.6% की जो ग्रोथ थी उसको 6.7% कर दिया है। और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हैं या फूड के प्राइसेस बढ़े हैं उसके कारण से महंगाई भी बढ़ी है, महंगाई दर बढ़ी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में रिजर्व बैंक के हिसाब से उनके आकलन के अनुसार उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन महंगाई का जो मेन कारण है बढ़ने का वो तो क्रूड ऑयल है और दूसरा खाने की चीज़ों के कारण है। और आने वाले दिनों में भी जो मानसून है उसके कारण से जो समस्या आ सकती है देश में, उसके कारण से भी एक चिंता जरूर रिजर्व बैंक ने जो है जाहिर की है कि अगर मानसून कम होता है तो फिर से जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर असर आएगा और फूड प्राइसेस जो है बढ़ सकते हैं। वहीं उन्होंने जो महंगाई की दर को भी अगले साल के लिए 5.3% का आंकलन किया है। और रिजर्व बैंक का कहना है कि देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ ठीक बनी हुई है, जो लोकल डिमांड है वो भी अच्छी बनी हुई है। हालांकि जो सप्लाई चेन जो है बाहर से उसके ऊपर प्रेशर है और उसके कारण से जो है चीज़ों में दिक्कत आती है। एक्सपोर्ट के ऊपर भी चिंता है, लेकिन भारत की जो विदेश मुद्रा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जो एफसीएनआर के बारे में निर्णय लिया है उसके कारण से बैंक अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और अच्छा जो है विदेशी निवेश जो है भारत में आ रहा है। और मार्केट में भी जो एफडीआई है उसके अंदर भी आने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। तो एक संतोषजनक स्थिति जो है एफडीआई के अंदर भी बनी हुई है। तो अगले 2 महीने तक ये स्थिति रिजर्व बैंक की तरफ से रहेगी। 2 महीने के बाद फिर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी और उसमें अगले 2 महीनों के लिए रिजर्व बैंक तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन आज की मीटिंग में रिजर्व बैंक ने निश्चित रूप से ईएमआई भरने वालों को और बैंक वालों को बहुत बड़ी राहत दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।